अगर गलत नहीं होंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैंने अभी टीवी में देखा कि समीर महासेठ जी स्पष्टीकरण दे रहे थे कि हमारे संबंधी इसमें जुड़े हैं, मेरा इसमें कहीं से कोई नाम नहीं है, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो राजद के लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, जब उनके मंत्री खुद खंडन कर रहे हैं कि हम इसमें नहीं है और हमारे ऊपर एक कार्रवाई नहीं है, हमारे संबंधी पर जो साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी उस पर हुई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी पाई गई होगी। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और आरजेडी के बड़े नेता समीर महासेठ के घर पर आज सुबह सुबह आईटी की रेड हुई है। आरजेडी के वैसे नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी हो चली है, जिनके घर पर या तो आईटी की रेड, सीबीआई की रेड, ईडी की रेड हुई है। तो केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा आरजेडी नेताओं पर लगातार कसता रहा है और आरजेडी के बड़े बड़े नाम इस फहरिस्त में शुमार हैं। आरजेडी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी की साजिश है और केंद्र के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हैं। एक कार्रवाई हुई है, आज आईटी की रेड हुई है और ये पहली बार नहीं हुआ है। आरजेडी के दूसरे नेताओं के घर पर भी रेड हुई है, चाहे वो सीबीआई की हो, चाहे आईटी की हो, ईडी की हो। आरजेडी कह रही है ये सब कुछ आप लोगों के इशारे पर है, केंद्रीय एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये आरोप लगातार है आप लोगों पर। देखिए, इनकम टैक्स अनवरत काम करते रहती है और सूचना के आधार पर कार्रवाई करती है। समीर महासेठ जी पुराने व्यवसायी हैं, सब लोग जानता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन व्यवसाय से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से इनकम टैक्स तो कहीं लगा होगा कि अनियमितता है, कोई कमी है, कोई कागजात मिले होंगे तो उस पर छापामारी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गलत नहीं होंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैंने अभी टीवी में देखा कि समीर महासेठ जी स्पष्टीकरण दे रहे थे कि हमारे संबंधी इसमें जुड़े हैं, मेरा इसमें कहीं से कोई नाम नहीं है, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो राजद के लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, जब उनके मंत्री खुद खंडन कर रहे हैं कि हम इसमें नहीं है और हमारे ऊपर एक कार्रवाई नहीं है, हमारे संबंधी पर जो साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी उस पर हुई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी पाई गई होगी, तब इनकम टैक्स ने कार्रवाई की होगी। और इसको राजनीतिक रूप से देखना उचित नहीं है, क्योंकि यह सरकार राजस्व के स्रोत के माध्यम से चलती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, और कहीं भी कोई कमियां रहती है, किसी एजेंसी में कोई हम कमी रखते हैं या टैक्स नहीं चुकाते हैं तो कार्रवाई छापेमारी होती है। लगातार ये सवाल उठाता है ना कि दिक्कत और गड़बड़ी सिर्फ विपक्ष के नेताओं में ही है, बीजेपी के नेता और जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वो दूध के धुले हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैंने कहा ना कि ये कार्य खुद एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है, काम करती है और कोई भी सूचना देगा, राजद के लोग भी अगर सूचना देते हैं कि इनके यहाँ अवैध संपत्ति है या गलत रूप से अर्जित की है तो उनके यहाँ भी छापामारी होगी। हम तो चैलेंज करते हैं उन नेताओं को जो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा सबूत दें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, चाहे कोई भी हो, गलत रूप से अगर संपत्ति अर्जित करेगा, कि हमारे भी पार्टी के लोग हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। आरजेडी कह रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही आप लोग डर गए हैं और इस वजह से ये सारी कार्रवाई हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, आज नई कार्रवाई नहीं हो रही है, पहले से जब से सरकार है, तो भाजपा तो 8 वर्षों से है केंद्र में, पहले भी सरकारें थी तो छापामारी होती थी, कार्रवाई होती थी, जांच होती थी, जो कमी थी उस पर सुधार के लिए दबाव दिया जाता था, जो टैक्स नहीं जमा करते थे उनको बाध्य किया जाता था। तो निश्चित रूप से सरकार काम करते रहती है, हमारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, और कोई भी सरकार रहे काम करते रहेगी। आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं। कुढ़नी में क्या तैयारी है, कुढ़नी में क्या प्लान है? देखिए, कुढ़नी में हमारी पार्टी का मंथन बैठक हुआ है और बहुत ही विश्वस्त आदमी जो पार्टी के वफादार साथी है केदार गुप्ता जी, उनको टिकट दिया गया है। पिछला बार भी बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे और इस बार निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से वहां जीतेंगे कि जनता अपनी भूल को सुधार करेगी और निश्चित रूप से वहां देखे कि हमने क्या किया है राज्य के लिए, देश के लिए, और उस पर मतदान करेगी। पहले भी वो जीते थे जब लालू जी और नीतीश जी साथ में, तो अपने हमारे पार्टी के टिकट पर जीते थे, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कुढ़नी का चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कुढ़नी बीजेपी जीतेगी और जो कार्रवाई आईटी की हुई है बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के घर पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी